पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 9वां पद, और मैं इस समय इसको पढ़ती हूं आपके सामने। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। एक बार फिर से पढ़ूंगी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यहाँ पर हम एक बात देखते हैं। पहली बात ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये कौन लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है कि तुम एक चुने हुए वंश हो, तुम राजपदधारी हो, रॉयल प्रीस्ट हो, याजकों का समाज हो और पवित्र लोग हो और परमेश्वर के निज लोग हो, परमेश्वर के अपने लोग हो, उसकी अपनी प्रजा हो। ये कौन लोग हैं? एक आम इंसान सोचेगा कि शायद ईसाई लोग हैं जिनके लिए ऐसा लिखा। नहीं, ये उनके लिए लिखा है, उन लोगों के लिए लिखा है जिन्होंने पश्चाताप किया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कह करके ग्रहण किया है और अपने जीवन को, अपने दिल को यीशु को दे दिया है, और उनका एक अनंत काल के परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के साथ एक वाइटल रिलेशनशिप है, यानी जीवित संबंध है उनका, और वो संबंध प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, उसके जरिए से है। आप समझ रहे हो, ये बात उनके लिए लिखी गई है। और मैं सोचती हूँ कि जितने लोग हमारे साथ गूगल पे इस समय जुड़े हुए हैं, हर एक जो है वो यीशु के लहू से धुला हुआ है, यीशु को ग्रहण किया है, अपने पापों से पश्चाताप किया है, और हम आनंदित हों इस बात को, इस वचन को लेकर के कि हम परमेश्वर के चुने हुए और अलग किए हुए लोग हैं। परमेश्वर की नजरों में हम रॉयल हैं और परमेश्वर के नजरों में हम प्रीस्ट का मतलब होता है जो परमेश्वर को कुछ चढ़ाता है। पुराने नियम में प्रीस्ट होते थे, याजक होते थे। याजक पास्टर नहीं है। आप पास्टर में और प्रीस्ट में फर्क है। प्रीस्ट वो होता है जो कि सुगंध को परमेश्वर के मंदिर में चढ़ाता था, और आज हर विश्वासी प्रीस्ट यानी प्रभु का याजक है। हमें क्यों अलग किया, क्यों अपना बनाया, क्यों अपनी निज प्रजा वो हमें कहता है? इसलिए कि हम उसके गुण, ठीक है। और इसलिए आज मेरे प्रचार का जो शीर्षक है वो है प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को देखना, परमेश्वर का प्रगटीकरण, उसके गुण। पहली बात मैं ये बताना चाहती हूं कि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, और बाइबल में लिखा है कि जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वो अपने आप को पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। यानी कि हम उस परमेश्वर को, हम उस यीशु को मानते हैं जो कि पवित्र है। उसमें कोई धोखा नहीं है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, उसमें कोई झूठ नहीं है। वो सत्य है, वो अति पवित्र परमेश्वर है, वो अति शुद्ध परमेश्वर है। वो जब बोलता है तो उसमें सच्चाई है, और बाइबल उस परमेश्वर का वचन है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, आपको परमेश्वर के बारे में मालूम होता है, उसकी पवित्रता के बारे में समझ में आता है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि उसका लहू उसके लोगों को पवित्र करता है। उसने हमें भी पवित्र किया है क्योंकि वो पवित्र है। ठीक है। केवल यीशु मसीह को मुंह से अपना कहना या क्रिश्चियन नाम का होना या चर्च जाना या दशमांश देना, ये बातें हमें पवित्र नहीं कर सकती हैं। पवित्र कैसे होते हैं? जब हम यीशु से जुड़े रहते हैं।
जब यीशु के साथ हमारा प्रतिदिन का गहरा संबंध होता है तो उसकी पवित्रता हमारे अंदर आती जाती है और हम धीमे धीमे यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम उसके स्वरूप में ढलते जाते हैं। और फिर बाइबल बताती है तुम मसीह की पत्री हो। आपको पता है कि बाइबल संसार नहीं पढ़ता। आपके पड़ोसी, आपके विरोधी बहुत सारे होंगे, वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो आपके जीवन को पढ़ेंगे। आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसी बातें करते हैं, अगर जरा सी बात पे आप नाराज हुए तो क्या आपके मुंह से अभी भी गाली निकलती है? क्या आप श्राप देते हैं? क्या आप अपने जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं? अपने परिवार में आप लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं लोगों, अपने परिवार वालों से? क्या पत्नियाँ अपने पति के अधीन नहीं रहती हैं? या पति अपने पत्नी के साथ क्रूरता करता है? ये सब बातें अपवित्रता को दिखाती हैं और हमें जरूरी है कि हम मसीह की पत्री बने। कलीसिया, आप यीशु मसीह की पत्री बन जाओ। अब वो समय आ गया है कि एक एक विश्वासी यीशु की पत्री बन जाए। यीशु के लिए हम जलता हुआ पलीता बन जाए। वो कैसे होगा? हमारे जीवनों को लोग पढ़ेंगे और वो जानेंगे कि यीशु कैसा है, हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है। और फिर लिखा है बाइबल में 1 कुरिन्थियों 5:11, वहां लिखा है मेरा कहना है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। देखो, परमेश्वर ने एक छोटे झुंड को अलग किया है और परमेश्वर की निगाह उस झुंड के ऊपर है जो वो कलीसिया है। वो उसके बेटे की दुल्हन बनने जा रही है। आपको पता है कि एक दुल्हन जो आने वाले समय में, एक लड़की जो दुल्हन बनने वाली है, उससे सबसे ज्यादा उम्मीद ये करी जाती है कि वो लड़की पवित्र हो, वो कुमारी हो, वो पवित्र हो। आप बाइबल पढ़ो, रबेका के बारे में पढ़ो, एस्तर के बारे में पढ़ो, है उनको क्या, उनकी खूबसूरती कहाँ दिखाई दे रही थी? उनकी पवित्रता में दिखाई दे रही थी। ठीक है। और इसलिए आज आत्मिक रीति से पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु की दुल्हन को पवित्र देखना चाहता है। वो यीशु की पवित्रता से उसकी दुल्हन को उसके लहू से धोना चाहता है। और इसलिए लिखा हुआ है कि उस छोटे से झुंड पर परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं और उसमें अगर कोई ऐसा है जो पश्चाताप नहीं करना चाहता और ढिठाई कर रहा है, और लिखा हुआ है कि वो भाई कहलाता तो है, विश्वासी कहलाता तो है, लेकिन विश्वासी नहीं है, वो व्यभिचार में, वो लोभ में, वो मूर्ति पूजा में, वो गाली देना, झगड़ा लड़ाई, नशेबाजी और अंधेर करना और है, तो प्रभु का वचन कहता कि उससे अलग हो जाओ। अलग मतलब आप उससे बैर नहीं करोगे, लेकिन आप उसके लिए प्रार्थना करोगे, लेकिन आप जाना उसके साथ रोटी नहीं तोड़ सकते हो। आप समझते हो रोटी तोड़ने का मतलब क्या है? जब यहाँ लिखा है कि ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना, तो यानी कि आपको पता है कि प्रेरितों के काम में लिखा हुआ जब खाना खाते थे वो प्रभु भोज लेते थे, साथ में रोटी तोड़ते थे, और ये बना है। तो इतनी बड़ी बात लिखी है प्रभु के लोगों, आइए हम अपने आप को पूरी पवित्रता के लिए आज के दिन प्रभु के हाथों में समर्पित करें। चाहे हमारा कितना नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर लगा करके रखें, जहां से यीशु अति शीघ्र आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। वो अपनी उस दुल्हन को उठाएगा, रैप्चर होगा, उस दुल्हन को उठाएगा जो कि बिना दाग और बिना ऐब और बिना झुर्री की है। वो पवित्र और सुंदर दुल्हन को उठाने के लिए आ रहा है। विश्वासी उठाए जाएंगे। अभी नीति अक्षी, उसने एक दिन बताया, वो प्रार्थना कर रही थी, उसने कहा कि कहीं हमारा कोई नुकसान तो नहीं करेगा, हमें कोई पकड़ेगा तो नहीं, और उसने प्रभु के लिए बहुत मार भी खाई है उस दिन। और उसको प्रभु ने कहा
वो तुम्हें छू भी नहीं सकते। अगर उनके हाथ में कुछ आएगा तो केवल तुम्हारे कपड़े। आपको पता है, जब कलीसिया उठाई जाएगी, विश्वासी उठाए जाएंगे बादलों पर, उन्हें स्वर्गीय वस्त्र मिलेगा और उनके कपड़े जो आप ये हम पहने हुए हैं वो यहीं छूट जाएंगे। उन्हें सिर्फ यही दिखेगा अगर आपको कोई छूने की कोशिश करता है। यीशु का आना बहुत जल्दी है, इसलिए कलीसिया अपने आप को पवित्रता के लिए दे दे। अगर इनमें से कुछ भी हमारे जीवन में है तो आज हम पश्चाताप करें। कोमल को प्रभु ने बताया कि छोटे छोटे पापों से भी अलग रहना, छोटे छोटे पापों से भी अलग रहना। हम हर बात में ईमानदार हो जाएं, टैक्स पे करने में ईमानदार हो जाएं, बिजली का बिल पे करने में ईमानदार हो जाएं, क्योंकि वो अगर हम पाप से पश्चाताप नहीं करते, हम ऊपर ऊपर से अच्छे बनते हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने आप को आज पवित्र करें, जैसा कि यीशु का कैरेक्टर है, जैसा कि यीशु का गुण है, जैसा पिता परमेश्वर है, अति पवित्र परमेश्वर। हम गाते हैं वो पवित्र है। स्वर्गदूत रात और दिन करूब उसके सामने पवित्र 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 कह करके चिल्लाते हैं, वो इतना पवित्र है। और हम उससे जुड़ने जा रहे हैं। अरविंद आप बंद कर दीजिए अपना ऑडियो। ठीक है, तो पहली बात कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमें पूरी तरह से उसके लहू से धुल करके पवित्र होना है। अगर हम उसके आने की बाट जो रहे हैं तो हम पवित्र बने। और वो ऐसा काम हमसे करने के लिए, ऐसी बात हमसे करने के लिए, या हमसे उम्मीद भी परमेश्वर नहीं करता जो कि हम कर नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमसे वही कहता है जो कि उसको मालूम है कि वो हो जाएगा, हम कर सकेंगे, क्योंकि वो सहायता करता है, उसका आत्मा सहायता करता है। दूसरी चीज, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। आपको पता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। योगेंद्र अपना बंद कर दो वीडियो, म्यूट कर दो अपना। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया है। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। बहुत दफा लोग कहते हैं कि अभी ऐसा फलाने ने ऐसा कर दिया, क्यों नहीं उसको एकदम सजा मिल जा रही है। परमेश्वर धीरजवंत है, वो धीरज के साथ आपकी ओर देखता है, मनुष्य की ओर देखता है। वो तौबा करने का मौका बार बार देता है। विश्वासियों, हमने भी गलतियां करी, लेकिन परमेश्वर ने हमें मौका दिया। हम अपने पुराने जीवन में मर सकते थे जब हमने बहुत सारे पाप किए थे, और अभी भी हमसे गलतियां हुई, लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो धीरज धरता है। और आज प्रभु चाहता है कि हम प्यार करें, हम उनसे प्यार करें जो हमें सताते हैं। हम कलीसिया में एक दूसरे से प्यार करें। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 7 पद से। मैं पढ़ रही हूं यहां पर, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 7 पद। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यानी कि जो प्रेम करता है वही परमेश्वर से जन्मा है और वही परमेश्वर को जानता है। उसका उल्टा क्या है? हेट्रेड। अगर हम नफरत से भरे हुए हैं, हम बदले से भरे हुए हैं, तो हम परमेश्वर से नहीं जन्मे, हमें परमेश्वर से हमारा कनेक्शन नहीं है और हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। आगे लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं।
प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमें हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हाँ, देखो, ये जो क्रूस है जहां पर कि यीशु मसीह ने अपनी जान दी, जहां वो कीलों से ठोंका गया, कोड़ों से मारा गया, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उसका शरीर इतना लहूलुहान था, उसके मांस के चिथड़े उड़ गए थे। एक बार क्रूस की ओर नजर करो और देखो, परमेश्वर का मेमना वहां टंगा हुआ था। इमोशनली भी यीशु टूट गया था, क्योंकि वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु के लोगों, बहुत बार आपको लगा होगा, आपने कहा होगा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या तूने मुझे छोड़ दिया। यीशु मसीह उस समय मेरे और आपके पाप उस पर लदे हुए थे, और उस पाप की वजह से पिता की उपस्थिति भी उससे दूर थी। इस क्रूस के ऊपर यीशु ने व्यक्तिगत कोई पाप नहीं किया, लेकिन मेरे पाप उसके ऊपर थे, आपके पाप उसके ऊपर थे। वो क्रूस परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन है संसार के सामने। परमेश्वर कितना प्यार कर सकता है। यीशु मसीह उसके प्रेम का ऑब्जेक्ट था। प्रेम के लिए एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अकेला हम कहें हम प्रेम करते हैं, किससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर प्रेम है, वो किससे प्रेम करता था, वो अपने पुत्र यीशु से प्रेम करता था। यीशु उसका ऑब्जेक्ट था, और अपने प्रेम को, अपने प्रेम के ऑब्जेक्ट को उसने क्रूस पर टंगवा दिया, मरने दिया, पापियों के, कुकर्मियों के हाथ, दुष्टों के हाथ। और परमेश्वर ने दुष्टों की मनसा को, शैतान की मनसा को पलट दिया, उद्धार का द्वार खुल गया। ये परमेश्वर का प्रेम क्रूस पर है। क्रूस परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन है। उसने इतना प्यार किया, और आज वो हमसे एक बात कहता है। वो प्यार करने वाला परमेश्वर हमसे एक बात कहता है। 12 पद, 11 पद, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपसे इतना प्यार किया तो हमें भी परमेश्वर आपस में प्रेम रखना चाहिए। 12 पद, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में। कैसे हम जानते हैं कि हम उसमें बने हुए हैं और वो हम में? जब हम भाइयों से, हम आपस में प्रेम से रहते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। हाँ, परमेश्वर में बने रहने के लिए परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए। हमें इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत बार हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन हम, अगर मनुष्य आपस में जलते हैं, आपस में हम कुड़ते हैं, आपस में हम वो करते हैं, कंपैरिजन, प्रतियोगिता रखते हैं, एक चर्च दूसरे चर्च से प्रतियोगिता रहता है, उसमें इतने लोग आते हैं, हमारे यहाँ इतने आते हैं, और वहाँ ये हो रहा नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है, हमारा चर्च इतना बड़ा है, हम श्रेष्ठ हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर कितने कामों को कर रहा है, उसके द्वारा ये नहीं हो रहा है। सचमुच की प्रभु के आत्मा को ऐसी बातें दुख देती हैं, और इसका मतलब है कि हम प्रभु से प्यार नहीं करते, हम अपनी किंगडम बनाना चाह रहे हैं, हम अपनी महिमा चाह रहे हैं। ठीक है, आज हमें कलीसिया, हमें पश्चाताप करना है। अगर ऐसी बातें हमारे बीच में हुई हैं या होती हैं, हमें सामने खड़े होने की कई बार होड़ लगती है। हम दिखें, हम माइक पर दिखें, है, इसमें मजे नहीं है।
इसमें कोई मजे नहीं है, इसमें मार खानी पड़ती है, सामने खड़े होने के लिए मार भी खानी पड़ती है, गालियां भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देता है कि हम उसके लिए सामने खड़े हो जाएं, और चाहे उसके बाद कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी जान भी चली जाए, हम खड़े होंगे। आपको पता है कि परमेश्वर हमें कायर नहीं बनाता है, परमेश्वर हमें बहुत बहादुर बनाता है। वो यहूदा का शेर है और हम भी बहादुर लोग हैं। अगर आप बाइबल ले करके कोई जवान सड़क पर या चर्च में खड़ा है और विरोधी है वहां पर, तो आप बताइए, बिना किसी हथियार के सिर्फ बाइबल को लेकर के खड़ा है, तो उससे बड़ा बहादुर कौन हो सकता है? आज हम मरने से नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि हमें पता है इटर्नल लाइफ क्या है, अनंत जीवन क्या है। डरे वो जिनको ये नहीं पता कि प्राण निकलते ही वो कहां जाएंगे, उन्हें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि मरने के बाद बाइबल बताती है 2 जगह है। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं और मृत्यु हमें रोक नहीं सकती है। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु के लोगों, हमारे सामने तो बहुत बड़ा सुनहरा स्वर्ग है, वो होम है हमारा। हमें मालूम है हमें वहां जाएंगे और सब दुखों का अंत हो जाएगा। हम इतने बड़े आनंद में प्रवेश करेंगे जिसकी सिर्फ झलक हम दुआ में पाते हैं। उसकी एक झलक होती है, जब परमेश्वर के आगे आप ठहरते हो, आप आनंद से भरते हो, लेकिन उस आनंद का तो जवाब ही नहीं है, उस सुख का तो जवाब ही नहीं है, और वो वास्तव में है। कोई कहेगा कि हम नहीं मानते स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, यही है ना। बाइबल बताती है, बाइबल परमेश्वर का वचन है। जिसने मनुष्य को बनाया है उसने इस बाइबल को भी रचा है, बाइबल को भी लिखा है, और जिसने मनुष्य को के अंदर ये विचार डाला कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे, उसने उसका उत्तर बाइबल में लिखा है, और उसका उत्तर है ये है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। उनसे मत डरना जो शरीर को घात करते हैं, लेकिन उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। तो आइए हम आपस में एक दूसरे से प्यार करें, हम क्षमा करें। अगर कलीसिया में, भाइयों में आपस में कुछ हुआ, किसी ने किसी को कुछ कहा है, आज हम क्षमा करते हैं। आज मैं भी क्षमा करती हूं अगर मुझे किसी ने कुछ कहा है। मैं हृदय से क्षमा करती हूं और मैं हर एक से प्यार करती हूं। मैं प्रभु से मांगती हूं इसको, मेरे प्रभु इस प्यार को बढ़ाता जा मेरे अंदर। कितना बढ़ा, जैसे तू है, जैसे तू प्यार करता है वैसे तू मुझे भी बना। हम एक गीत गाते हैं कि चाक पर अपनी रख मुझे, और हे प्रभु बना। ऐसा ना हो कि मैं खो जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं कुचल जाऊं। ये प्रभु हमें संभालने वाला परमेश्वर है। और आइए हम अपने आप को समर्पित करें कि हम प्यार करेंगे, हम यीशु से प्यार करेंगे, हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, हम कलीसिया में हर एक का आदर करेंगे और एक दूसरे को संभालेंगे और प्यार करेंगे। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, तीसरी बात, क्योंकि ये यीशु के कैरेक्टर में है, परमेश्वर के कैरेक्टर में है, और वो है क्षमा करना, फॉरगिवनेस, है ना। और वो क्या है? आप देखो, यीशु मसीह ने क्षमा किया, यीशु मसीह ने क्षमा किया। पूरी बाइबल पढ़ करके देखो, क्या यीशु मसीह ने अपने लोगों को श्राप, अपने विरोधियों को श्राप दिया? कहीं नहीं दिया। जब क्रूस पर टंगा हुआ था यीशु, उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए क्षमा कर पिता। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए उनको खुद क्षमा किया और पिता से उनके लिए प्रार्थना करी है। स्टेफनुस, उसको पत्थरवाह किया जा रहा था, और उसने कहा, हे यीशु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। और फिर उसने कहा, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। प्रभु के लोगों, इससे बड़ी तो विजय कोई है ही नहीं कि हम अपने अपराधियों को क्षमा कर सकें। ये प्रभु का आत्मा ये सामर्थ्य को देता है।
आइए हम यीशु के जीवन पर एक बार फिर से अपनी आंखों को लगाएं। लिखा है बाइबल में, मैं पढ़ रही हूं, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। यीशु मसीह हमें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। यीशु मसीह को गाली देते थे, इसका मतलब है लोग, तभी तो लिखा वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। जब यीशु मसीह दुनिया में मिनिस्ट्री में था, सेवा कर रहे थे, उस समय उनको गाली देते थे। और आज भी लोग यीशु को गाली देते हैं, है ना? लेकिन यीशु मसीह ने गाली के बदले गाली नहीं दी। प्रभु के लोग, अगर आपको कोई गाली देता है, आप कभी गाली मत देना। गाली देने वाले परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। और दुख उठाकर उसने किसी को धमकी नहीं दी। धमकी भी मत देना, क्योंकि हमारा जो आदर्श है वो यीशु है। जीवित यीशु हमारा आदर्श है। और हमारा आदर्श यीशु, जब उसने किसी को धमकी नहीं दी, हम नहीं देते। लेकिन एक काम उसने किया, यीशु ने, उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। आइए हम अपने न्याय को सच्चे न्यायी परम प्रधान के हाथों में सौंप दें। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और अपने न्याय को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। आपको मालूम हो कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। अगर कोई परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है तो वो बहुत खतरनाक है उसके लिए। उसकी आंख की पुतली हम हैं। जो कलीसिया को सताता है, कलीसिया के विरोध में खड़ा होता है, वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा होता है। वो सेनाओं का यहोवा है, वो परम प्रधान है। उसके पास करोड़ों स्वर्गदूतों की सेना है। बाइबल में लिखा है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो। कौन सा क्रोध? परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है कि पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। अपना बदला नहीं लेना है, हमें क्षमा करना है हर एक को। वो जाने, परमेश्वर जाने, हम नहीं जानते, परमेश्वर जाने। ठीक है, वो देखेगा, वो जानेगा। उस पर से अपने ध्यान को हटा दीजिए और हम क्षमा करते हैं। इस समय उन 250 लोगों को भी हम क्षमा करते हैं जिन्होंने हमारे बच्चों पर को मारा, जिन्होंने रजत को मारा, जिन्होंने पर्ल को, ईवा को, नीति को, सुमित को, अजीत को मारा। हम इसी समय यीशु के नाम से उन्हें क्षमा करते हैं और हम उनके लिए आशीषों को बोलते हैं, उनके लिए पश्चाताप की आत्मा को बोलते हैं कि उनका कुछ बुरा ना हो। अगर आज वो पश्चाताप करेंगे, आज वो यीशु के पास आएंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु को छुआ है, यीशु को सताया है। यीशु क्षमा करने को तैयार है। आज भी उन लहू की धार बह रही है उसके शरीर से, और वो लहू धो करके शुद्ध और पवित्र करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ। और इसके साथ ही मैं आज का वचन समाप्त करती हूँ। और आज हमने 3 चीजें देखी परमेश्वर के कैरेक्टर में। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 3 चीजों पर हमने ध्यान दिया है। पहले उसकी पवित्रता पर, फिर उसके प्रेम पर, और फिर उसकी क्षमा करने की सामर्थ्य पर। और आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, उस पवित्र परमेश्वर को, उस प्रेम में परमेश्वर को, और उस माफ करने वाले परमेश्वर के हाथों में अपने आप को हम समर्पित करते हैं आज के दिन। और हम अपने हर एक विरोधी के लिए यीशु मसीह नाज़री के नाम से आशीषों को बोलते हैं।